आज हम प्रमेय नंबर 6.1 का अभ्यास करेंगे। आप इस प्रमेय को अगर पूरा देख लेते हो तो आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। ये हम लोग इसको इस तरह से पूछा जाता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और बोर्ड की परीक्षा में काफ़ी बार इसको थेल्स की प्रमेय करके शॉर्ट में पूछ लेते हैं। बोले थेल्स की प्रमेय लिखो, और अथवा तो इसको ऐसा लिखते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लिखिए। तो इस तरह से आपको आकृति बनाने की है, बराबर। आकृति बनाने के बाद हमको कैसे लिखना है तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे दिया है। ओके, ऐसे हेडिंग डाल लेते हैं। उसके बाद हम इसको लिखना प्रारंभ करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बोले त्रिभुज ABC दिया है जिसमें BC ये है, BC भुजा के समांतर एक रेखा खींचनी है जो इसका नाम है DE, जो दो भुजाओं जैसे कि AB भुजा और AC भुजा को कहाँ काटती है तो ये D पर और E पर काटती है। आपको याद हो गया होगा कि त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसमें BC के समांतर DE रेखा खींचिए, जो भुजाएं AB को कहाँ काट रहा है D में और AC को कहाँ काटता है E में काटता है। अब इसको लिख देते हैं जिससे आपको और आसानी से याद हो जाए। तो याद हो गया होगा आपको क्या लिखना है, एक त्रिभुज, साथ में बोलते जाइए, एक त्रिभुज ABC दिया है, ओके, जिसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई है, जो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D तथा E पर काटती हैं। ओके, इस तरह से हमको लिखना है। अब हमको क्या लिखना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है वो आप याद कर लेना है, क्या सिद्ध करना है। तो हमको सिद्ध करना है कि AD बट्टे में DV, AE बट्टे में EC, इस तरह से हमको ये क्या करना है, हमको ये साबित करना है। हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग प्रमाण लिखते हैं, प्रमाण। तो प्रमाण में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर BE तथा CD खींचें। ये हमको खींचना है, बराबर। क्या खींचना है, जैसे कि हम लोग BE ये खींचा है और CD खींचिए। अब ये इससे खींचते हैं तो उसके बाद और DM लंब, इसको बोलते हैं लंब, AC, DM लंब AC। तो यहाँ पर हम लोग M लिखते हैं और यहाँ पर हम लोग N लिखते हैं, इसलिए DM लंब किसके ऊपर हो जाता है, AC के ऊपर हो जाता है। और दूसरा लिखते हैं, अब यहाँ पर है EN, तो EN लंब किसके ऊपर लंब है, तो AB के ऊपर है, तो AB खींचें। ये भी आपको याद होगी, पहले क्या खींचने का है, सबसे पहले BE नीचे वाली ये है डेड डैश वाली ये लाइन खींचनी है और CD खींचिए। हो गया याद है आपको, तो BE खींचिए और CD खींचिए। ओके, और आगे क्या करना है, अब ये लंब वाला बताना है, ये वाला। तो एक लंब है EN, दूसरा है DM। तो DM
लंब किसके ऊपर है, तो AC के ऊपर है। ऐसे ही EN लंब किसके ऊपर है, AB के ऊपर है। ये भी आपको तैयार हो गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये भी आपको याद ही होगा, आधार गुणा ऊंचाई, यानी आधी प्रमेय तो आपको याद हो ही गई। आगे देखते हैं तो इसको कैसे करेंगे हम। अब यहाँ पर हम लोग पहला त्रिभुज लेते हैं, तो पहला त्रिभुज है ADE। AR करके भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिखेंगे। इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब होता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हम यहाँ पर लंब ले रहे हैं, तो हमको लंब लेना है, ये क्या लेना है, EN। तो 2 बार लंब हमको EN लेना है, और साथ में हमको इधर साइड के जो त्रिभुज हैं उन्हीं को लेना है। तो समझ लेना है कि कौन सा त्रिभुज लेना है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज कौन सा लिए हैं, ADE, ये ऊपर वाला लिया है। अब ऊपर वाले में हम लोग क्या लेंगे, तो ये वाले इसमें एक ये लंब है, तो इस लंब को पहले लेते हैं। तो 1/2 आधार कौन सा है, तो हमने त्रिभुज कौन सा लिया, इतना। तो इसका आधार हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, आधार होगा हमारा AD आधार हो जाएगा, क्योंकि AD को काट रहा है तो इसलिए AD हो गया है। और लंब हमको मालूम है EN। तो आपको ये भी हो गया होगा तैयार कि हम लोग, ये हमारा क्या है, लंब है, और ये हमारा क्या है, आधार। तो ये सूत्र के अनुसार आपको याद हो गया होगा कि AD आधार है और ED क्या है, EN लंब है, EN लंब है। ओके, अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं। तो दूसरा त्रिभुज इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज लेते हैं। तो दूसरा त्रिभुज का नाम हम BDE, देखो ये लिया है, ये वाला त्रिभुज लिया है। ओके, अब हम लोग क्या ले रहे हैं, BDE, ये वाला, यानी ये वाली पूरी भुजा का त्रिभुज हमने ले लिया है, इधर साइड का ही लिया है। तो हम लोग यहाँ पर 1/2 लिखते हैं। अब हमारा पास यहाँ पर आधार जो है ये वाला नहीं रहेगा, क्योंकि ये वाला हमारा आधार हो जाएगा, क्योंकि वही भुजा है। तो हम आधार अब लेंगे BD, बराबर, या DB या BD जो भी लिखना है, तो हम DV लिख देते हैं। और हमारे पास लंब तो EN है, EN 2 बार हो गया है। अब हम DM को 2 बार लेंगे, बराबर। तो DM को 2 बार कैसे ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अब ADE बराबर, ADE क्या, तो हमने लिखना 1/2 क्या हुआ है, सूत्र के अनुसार है। अब हमारे पास यहाँ पर देखो वही त्रिभुज है, ADE वही त्रिभुज है। अब हमने यहाँ पर क्या लंब बदल दिया, तो लंब अब 2 बार कौन लेंगे, DM को। तो हम लोग यहाँ पर लंब, तो हमने यहाँ पर आधार और ऊंचाई, तो ऊंचाई को हम लोग लंब बोलते हैं। तो क्या हो गया है यहाँ पर DM। ओके, तो अब ये किसके ऊपर है, तो ये इस लाइन के ऊपर है, तो इसका नाम है AE। क्या नाम है, AE। ओके, अब आप देखेंगे दूसरा त्रिभुज हम लोग लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो DEC, तो यानी कि इधर साइड वाली लाइन वाला, बराबर। पहले हमने ये वाली साइड का लिया था, अब हम लोग इधर साइड के ले रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर त्रिभुज का नाम आ गया हमारे पास DEC। तो 1/2 का 1/2, आधार वही है, वो लंब वही है। कौन है लंब, यानी ऊंचाई कौन है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा ये वाली भुजा EC, बराबर। पहले कौन सी थी, ये वाली, दूसरी बार कौन सी हुई, ये वाली, तो इसका नाम EC रख दिया है। अब इसका जो आधार है, आधार EC है और लंब क्या है, DM है। तो DM आधार हो गया है। अब हम इनको आपस में लेते हैं, अनुपात में रखते हैं। उसके बाद बस इतना सा समझना है, उसके बाद तो सब सूत्रों का खेल आप देखते रहें। तो पहले हमने 2 त्रिभुज लिए थे, ADE और BDE। इनको हम लोग किस में लिखते हैं, अनुपात में लिखते हैं। इसलिए यहाँ लिखते हैं ADE, बट्टे में हम यहाँ लिखते हैं DEC बराबर। अब ADE का क्या सूत्र है, पहला ये वाला ले रहे हैं हम लोग, बराबर। कौन सा ले रहे हैं, BDE ले रहे हैं, B और DE। ओके,
हम ले रहे हैं ये दोनों को। तो जैसे ही लिखा है इनका सूत्र वैसे ही हम लोग इसको उतार देते हैं। क्या लिखा है, AD गुणा EN। इसी तरह से इसको लिख देते हैं, क्या है, 1/2 गुणा DV गुणा EN। ओके, अब हम देखते हैं कि एक जैसा हमारे पास क्या है, तो एक जैसा ये है, EN से EN कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाता है। क्या आ जाएगा हमारे पास, AD बट्टे में DV आ जाता है, परिणाम नंबर 1। अब हम यहाँ पर लिखते हैं इन दोनों को, तो इसका नाम क्या है, ADE बट्टे में DEC बराबर। इसका भी हम लोग अनुपात में लिखते हैं, तो 1/2 इसके सूत्र लिख देते हैं, AE गुणा DM बराबर। सॉरी, क्या लिखा है, AE गुणा DM। फिर इसके बाद इसका लिखते हैं, इसका क्या लिखा है, 1/2 गुणा क्या लिखा है, EC गुणा DM। तो DM से DM कट जाता है, यहाँ 1/2 से 1/2 AE और EC रह जाता है, AE और EC। परिणाम नंबर 2 आ जाता है। परिणाम नंबर 2 आने के बाद अब हमको क्या करना है, तो अब यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि अब यहाँ पर जो है त्रिभुज BDE और त्रिभुज जो है DEC यानी DBE या BDE और DEC, ये नीचे के दो त्रिभुज हैं, एक ही आधार DE, समांतर रेखाएं ऐसे BC है और DE के बीच दो बने हुए, यानी दो समांतर रेखाओं के बीच बने हुए हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखते हैं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ त्रिभुज BDE यानी नीचे के दो त्रिभुजों का नाम लिखना है आपको और कुछ नहीं करना है। तो नीचे के दो त्रिभुज का एक का नाम ये हो गया है, एक का नाम DEC, एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज हैं। इसलिए दोनों त्रिभुजों को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि BDE बराबर DEC, परिणाम नंबर हमारा 3। अब हम यहाँ पर लिखते हैं परिणाम 1, 2 और 3 पर से। तो 1, 2, 3 पर से यहाँ पर देखो, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, इनके ऊपर से इनके एक दूसरे के सामने लिख देते हैं, बस हमारा आ गया AD बट्टे में DV बराबर AE बराबर EC बराबर। इस तरह से हमने प्रमेय नंबर 6.8 एक बार आप देख लेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, ये हम गारंटी देते हैं। 6.8 प्रमेय में एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इस तरह से भी पूछा जाता है। और पाइथागोरस का प्रमेय लिखो, इस तरह से भी पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं दिया है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि यहाँ त्रिभुज ABC है और त्रिभुज ABC में यहाँ पर जो कोण बनता है वो कैसा बनता है, समकोण बनता है बराबर। ये जो कोण बनना है वो कैसा बनेगा, समकोण बनता है। अब हम ऐसे लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है या फिर 90 है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो याद ही हो गया होगा इतना, बोले त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है बराबर। अब हमको क्या लिखना है, सिद्ध करना है। तो हम लोग को सिद्ध करना है, तो यहाँ पर लिखते हेडिंग सिद्ध करना
है। क्या सिद्ध करना है? तो हमको यहाँ पर लिखना है AC² बराबर AB² प्लस BC², बराबर। यानी ये क्या है? कर्ण है, ये AC कर्ण है। आप कैसे पता करेंगे सर कर्ण कौन सा है? तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। बाकी ये कर्ण हो गया तो बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग कर देने का, तो बाकी दो भुजाएं कौन सी हैं? AB प्लस BC, बराबर। अब हमको यहाँ पर क्या लिखना है? प्रमाण। तो प्रमाण यहाँ पर क्या लिखेंगे? बोले BD लंब AC खींचिए, यानी ये वाली भुजाएं बना के फिर हमको पहले त्रिभुज बना हुआ था, फिर हमने ये खींचा तो इसका हो गया BD, इसको उल्टा T है उसको लंब बोलते हैं। तो AC किसके ऊपर है? ये AC के ऊपर है। खींचिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? दो त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज, चिड़िया जैसा निशान है उसको समरूप बोलते हैं, ABC, बराबर। प्रमेय 6.7 के अनुसार। तो हमने कौन सा त्रिभुज लिया है? ADB, बराबर। इसी तरह से हम लोग ये इधर साइड वाला लिया, ध्यान रखना। एक पहले इधर साइड वाला लेना है, फिर दूसरी बार में उधर साइड वाला लेना है, याद रहेगा ना आपको। फिर अभी कौन सा ले रहे हैं? इधर साइड वाला। आधा भुजा किया ना तो आधा ये वाला। तो ADB अब पूरा, तो ABC, बराबर। एक आधा भुजा लिया, आधा त्रिभुज लिया है और एक पूरा त्रिभुज लिया हुआ है। अब आपको इसको देखें। हाँ, अब हम लोग लिखते हैं अनुपात में, लिखते हैं ये हो गया AD, तो हम लोग AD लिखा। अब हम ध्यान रखना है कौन सा त्रिभुज है? ADB का है ना, तो ADB का इसीलिए आधी भुजा लेंगे ना इसको, क्योंकि ये यहाँ तक ही है। अब हम क्या करते हैं? तो अब दूसरे त्रिभुज ABC का लेंगे, तो इसका इधर से इधर साइड गए तो अपोजिट साइड चले जाने का, ऐसे करके A से लेकर B है, तो बट्टे में AB लिख देने का है। उसके बाद आप देखोगे तो अब हम लोग इस आधा त्रिभुज है इसका ये वाला, तो इसका अब ये वाली भुजा लेते हैं AB। तो आपको कौन से अपोजिट साइड जाना है? तो इसका कौन सा आ जाएगा? AC, बराबर। AC। अगर इससे भी समझ में नहीं आए तो आप यहाँ से देखें, यहाँ से समझें। ये लिखा है AD पहला और दूसरा, बराबर। तो इधर से पहला दूसरा कौन है? AB है, तो AB आ गया। अब हमने यहाँ पर लिखा, ये है हमने लिखा पहला और तीसरा लिखा, तो इधर से भी पहला तीसरा लिखना है, बराबर। याद हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं? ये इधर गुणा में चला जाता है, ये इधर आ जाता है। तो हमने क्या किया कि AD गुणा, ये गुणा का निशान ये इधर आता है, तो AC भाग में है इसलिए गुणा में आ जाएगा। और ये AB गुणा हो जाएगा, तो इसलिए AB की 2 घात हो जाती है। परिणाम नंबर हमारा 1 आ जाता है। ओके। अब हम क्या करते हैं? दूसरा त्रिभुज लेते हैं। अब त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC प्रमेय 6.7 के अनुसार। पहले हमने इधर साइड का आधा त्रिभुज लिया था, बराबर। अब हम किधर साइड का आधा त्रिभुज ले रहे हैं? यहाँ से BDC इधर साइड का ले रहे हैं और पूरा त्रिभुज ले रहे हैं। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं? पहले हम लोग लेंगे इसका लेते हैं, तो क्या बोलते हैं? इसका इधर से D से C की तरफ जाते हैं, बराबर। D से किधर जा रहे हैं? C की तरफ। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यहाँ से C, तो CD लेते हैं यहाँ पर, इसका आधे भुजा CD। तो इसका क्या करेंगे हम लोग? पूरा इधर, तो इधर से ये इधर जाएगा, तो ये भुजा का नाम क्या हो गया? मैंने बोला एक ये बिंदु C ले लिया, तो इसका एक आधा लेना है ये, और इसका पूरे वाले का पूरी भुजा लेना है, तो क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। अब हम कौन सा ले रहे हैं? लेते हैं इसका BC लेते हैं, तो यहाँ पर BC लिखा, तो ये कहाँ पर आएगा? यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का नाम क्या है? AC। आपको समझ में आया होगा
कि जैसे मैंने ये वाला आधा त्रिभुज का एक लिया, क्या लिया, यहाँ से इस बिंदु से लिया है, इसका यहाँ से लिया तो इसका इधर साइड से लेना है, तो सी डी लिया तो ये इधर से इधर साइड आता है तो उधर से उधर साइड चला जाएगा। ओके, बी सी हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, और हम लोग लेते हैं यहाँ से, अब इधर साइड जाते हैं तो दूसरी बार बट्टे में किधर साइड आएगा, तो यहाँ तक पूरी भुजा तो लेना है। हो गया, तो यहाँ पर लिखते हैं भुजाएं समानुपाती हैं। यहाँ भी ऐसे लिखते हैं भुजाएं समानुपाती हैं। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। अब आपको यहाँ से तो खबर पड़ जाएगा कि ये इसका गुणा ऐसे करते हैं तो यहाँ तो बी सी स्क्वायर हो जाता है, इसका गुणा ऐसे करते हैं तो ये हो जाता है सी डी गुणा ए सी। बराबर, ये हमारा हो गया परिणाम नंबर 2। परिणाम नंबर 2 हो गया तो हम लोग को आगे और करना है। अब परिणाम 1 व 2 पर से, तो परिणाम नंबर 1 और 2, तो 1 और 2 हम लोग क्या कर लेंगे, इनको आपस में गुणा कर देते हैं या फिर इनको जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है, ये हो गया ए डी गुणा ए सी परिणाम नंबर 1 प्लस परिणाम नंबर 2 में से सी डी गुणा ए सी। ओके, बराबर। अब पीछे वाला जोड़ दो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखोगे तो कॉमन निकल रहा है, दोनों जगह पर क्या है, एक जैसा ए सी है तो यहाँ लिख देते हैं ए सी। ओके, यहाँ क्या रह गया है, तो यहाँ रह गया है ए डी प्लस सी डी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ कि ए डी और सी डी से कौन सी भुजा बनती है, ए सी। तो यहाँ लिखते हैं ए सी गुणा, इसका भी कीमत ए सी हो जाता है, यहाँ ए बी प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी गुणा ए सी करते हैं तो ये हो जाता है ए सी स्क्वायर, और यहाँ लिख देते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेमी दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्शक रेखाएं खींचिए। रचना के मुद्दे लिखिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 सेमी का त्रिज्या लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये लिखा है 3 और ये 0 से, बराबर इस तरह से हम लोग लेते हैं। अगर इस नहीं खबर पड़े तो आपको यहाँ पर इस तरह से बिंदु रख लेने के हैं और फिर इसको इस तरह से क्या करने का है, इस तरह से बढ़ा देना है 3 सेमी तक। ओके, अब 3 सेमी त्रिज्या लेकर हमको एक वृत्त बनाना है, तो इस तरह से हम लोग वृत्त बना देते हैं और इस तरह से एक वृत्त बन के तैयार। अब ये हमारा क्या हो गया है, केंद्र हो गया है, और केंद्र का नाम हम इसको O लिख देते हैं। साथ में रचना के मुद्दे भी आपको ध्यान में रखना है कि क्या बनाया आपने, तो यही मुद्दा है। पहला जो हमने आकृति बनाई वही हमारा मुद्दा है कि जैसे हमने क्या बनाया है, O केंद्र माना और 3 सेमी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त की रचना की। उसके बाद हमको करना क्या है, तो हम यहाँ पर 7 सेमी त्रिज्या ले, 7 सेमी व्यास करना है यहाँ पर, तो 7 सेमी लेते, दोनों तरफ 7-7 कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर ये 7 पे आ गया है, और यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर बिंदु लगा देते हैं। ओके, इस तरह से रखना है, यहाँ पर 7 और यहाँ 7 और 7 कितना हो जाता है, ये 14, बराबर। इस तरह से दोनों बाजू हमने 7 लगा दिया है, और इसे सीधे लाइन खींच देने का, दोनों तरफ ऐसे बना देना है। ओके, यहाँ पर तो अब इसका नाम हम लिख देते हैं। इसका नाम हम क्या लिखते हैं, इसका लिख देते हैं हम S और इसको लिख देते हैं R। इसका S और R लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं P और यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर Q लिख देते हैं। तो इस तरह से ये बन गया है। अब हम क्या करेंगे, तो ये रचना नंबर मुद्दा हो गया कि
पी क्यू, ये है पी क्यू वृत्त का व्यास लेकर के इन दोनों ओर बढ़ाए गए आर और एस बिंदु को इस प्रकार लीजिए कि ओ आर यानी ओ आर और ओ एस बराबर 7 सेमी हो जाए, बराबर। अब हमको करना क्या है, अब हमको करना ये है कि ओ आर और ओ एस का लंब द्विभाजक खींचना है। तो लंब सम द्विभाजक कैसे खींचते हैं, तो आपको ध्यान रखना है आधे से थोड़ा सा माप ज़्यादा लेना है, ज़्यादा और कितना भी ज़्यादा ले सकते हो, बराबर। आधे से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है क्या कि पी और क्यू के ऐसा लग रहा है ना आधे से ज़्यादा है, तो हम लोग ऊपर चाप खींचते हैं ऐसे और एक नीचे चाप खींचते हैं। ओके, कैसा खींचा है, एक नीचे चाप और एक ऊपर चाप। कहाँ से लिया, ओ से। अब हम लोग यहाँ से आर से लेते हैं, तो आर से खींचते हैं तो हमको यहाँ पर और इस तरह से ये हमारा लंब द्विभाजक हो गया। अब हम कहाँ से खींचते हैं, अब हम ओ से ओ एस पे लंब द्विभाजक खींच रहे हैं, तो ये हमने बना दिया यहाँ, ये बना दिया यहाँ। अब यहाँ पर एस से खींचते हैं, तो एस से यहाँ खींचा और इस तरह से यहाँ भी खींच दिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ बिंदु बना लेते हैं। तो यहाँ बिंदु बना लिया है इस तरह से, और इसको इस तरह से दोनों बिंदुओं को जोड़ते हुए खींच देना है। ओके, अब इसको भी ऐसे बिंदु बनाना है, बिंदु बनाओ सही जगह पर, बराबर। यहाँ भी बिंदु बना लिया है और इसको बाद इस तरह से इसको हमने खींच दिया। अब हमारा ये लंब द्विभाजक बन गया है। अब हमको क्या बनाना है, तो हमने मुद्दा नंबर 3 देखेंगे, बोले ओ आर का लंब द्विभाजक खींचा और ओ एस का लंब द्विभाजक खींचा। क्रमशः कहाँ काटते हैं, तो एक काटता है एम पर, लंब द्विभाजक खींचा जो ओ आर को एम पर काटता है और ओ एस को कहाँ पर काटता है, एन पर काटता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस बिंदु से यहाँ पर रखते हैं और इधर लेते हैं, तो ये आर तक पहुँचता है, आर तक यहाँ पर हमने कर लिया है। और अब हम एम बिंदु से क्या बनाते हैं, एक वृत्त बना देते हैं, बराबर। इस तरह से हमने एक वृत्त बना दिया, इस तरह से वृत्त बना दिया। ओके, तो यहाँ कहाँ से लिया, पी को केंद्र, यहाँ पर ये कौन है, यहाँ पर एम है, एम को केंद्र मान करके हमने क्या बनाया, एक वृत्त बना दिया है। ऐसे ही एन यहाँ पर है और यहाँ पर क्यू है। ओके, अब एन को केंद्र लेना है और हमको ये वृत्त बनाना है। वापस से एन को केंद्र ले करके वृत्त बना देते हैं। इस तरह से हमने ये वृत्त बना दिया है। इतना बनाने के बाद जो हमने बनाया है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये बिंदु, ये यहाँ पर बिंदु P है और यहाँ पर M है, ध्यान रखना है। M को केंद्र मान करके एक वृत्त बनाया है, इसलिए N यहाँ पर N है और यहाँ पर Q है, तो N को केंद्र मानकर हमने क्या बनाया है, वृत्त बनाया है। तो यहाँ पर हम लोग N लिख देते हैं, बराबर, और यहाँ Q को अंदर लिख देते हैं जिससे आपको ज़्यादा खबर पड़े। ओके, अब यहाँ पर हम लोग जैसे P है, P को हम यहाँ की जगह पर यहाँ अंदर लिख देते हैं, तो आपको मालूम पड़े कि यहाँ P है और यहाँ पर M है। तो दो वृत्त बनाए वो हमको मुद्दे में लिख देना है। अब हमको स्पर्शक खींचना है। तो स्पर्शक कैसे खींचते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे R से लेकर के हमको कहाँ लेके आना है, ये जगह पे काट रहा है और इस जगह पर दोनों वृत्त काट रहे हैं, इसको X और इसको Y लिख देते हैं। तो आर वाई खींचना है, यहाँ पर यहाँ से मिलाना है, बराबर। इस तरह से हम लोग यहाँ पर मिला देते हैं। इसी तरह से X पे मिलाना है, तो इस तरह से हम लोग इस तरह से मिला देते हैं। ओके, इधर साइड मिला दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर साइड से करते हैं S से, तो S से लेकर के इस यहाँ वृत्त पे काट रहा है, तो इस वृत्त को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, W, और यहाँ पर बोल देते हैं Z। ओके, S से लेकर के हमको यहाँ पर W पे लेके आना है। ओके, इसी तरह से यहाँ पर Z तक लेके जाना है।
इस तरह से हमने इसके क्या बनाए हैं, स्पर्शक खींच दिए हैं। अब हम इसके मुद्दे देखते हैं, मुद्दे कहाँ पर हैं तो देखते हैं। तो रचना के मुद्दे नंबर 1, ओ को केंद्र मानकर के 3 सेमी त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना कीजिए। दूसरा है पी क्यू इस वृत्त का व्यास लेकर दोनों तरफ बढ़ाकर आर तथा एस बिंदु इस प्रकार लीजिए कि ओ आर बराबर ओ एस बराबर 7 सेमी हो, मतलब ओ आर बराबर भी 7 सेमी हो, ओ एस बराबर भी 7 सेमी हो। मुद्दा नंबर 3, अब ओ आर तथा ओ एस के लंब समद्विभाजक की रचना करके उनके क्रमशः मध्य बिंदु एम तथा एन प्राप्त कीजिए। चौथा है अब एम तथा एन को क्रमशः लेकर के मानकर क्रमशः केंद्र मानकर क्रमशः ओ एम तथा ओ एन त्रिज्या लेकर वृत्त खींचिए जो ओ केंद्र वृत्तों को क्रमशः एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू पर प्रतिच्छेदित करे। फिर इसके बाद आर एक्स आर वाई एस जेड एस डब्ल्यू की रचना कीजिए। इस प्रकार आर एक्स आर वाई एक्स जेड और एस डब्ल्यू अभिष्ट स्पर्शक रेखाएं। 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारता का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ है, 0 से 100 में 2 है, 100 से 200 में 5 है, 200 से 300 में x है, 300 से 400 में 12 है, 400 से 500 में 17 है, 500 से 600 में 20 है, 600 से 700 में 22 है, 700 से 800 में 9 है, 800 से 900 में 7 है, 900 से 1000 में 4 दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार से करना है। जो इसको शुरुआत करते हैं, आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस प्रकार के गाला पेपर का यह सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमको यहाँ पर उतार देना है 2, यहाँ पर 2 लिख दिया है। अब हमको यहाँ पर 2 लिखते हैं प्लस 5 करते हैं तो बराबर हमारे पास 7 आ जाता है। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 7 और यहाँ सामने कौन है x, जोड़ते हैं तो कितना आता है 7 प्लस x। इसको यहाँ उतारते हैं 7 प्लस x और इधर सामने कौन है 12, तो 12 यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसके बाद हमको यहाँ क्या करना है, बराबर यहाँ लिखते हैं 7x, 7 और ये लिखते हैं 12, 7 12 कितना हो जाता है 19, 19 प्लस x लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं 19 प्लस x, सामने कौन है 17, तो 17 लिख देते हैं। अब हम इनको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 17 और 19 36 हो जाता है प्लस x। अब ये 36 प्लस x यहाँ लिखते हैं, सामने है 20, 20 को ऐड करते हैं तो 36 और ये 20 56 हो जाते हैं। 56 प्लस x, 56 प्लस x ये सामने लिखते हैं तो ये हो जाता है, जुड़ जाता है, तो 56 प्लस x प्लस y। तो यहाँ पर 56 प्लस x प्लस y प्लस 9 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, कितना आ जाता है 65, 65 प्लस x प्लस y। इसको यहाँ पर बता देते हैं 65 प्लस x प्लस y प्लस 7 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 72 प्लस x प्लस y। 72 प्लस x प्लस y, सामने लिखा है 4 तो 4 जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाता है 76 प्लस x प्लस y हो जाता है। अगर आपको इस तरह से डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मैं इसे लिखा क्योंकि गलती हो। n बराबर हमारे पास 100 दिया है तो हम लोग n/2 ज्ञात करते हैं। 100/2 बराबर कितना आ जाता है 50, पर इससे हमको पता पड़ता है नहीं। हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लोग को यहाँ पर संचयी आवृत्ति में x y नहीं दिया होता था, इससे हम लोग मालूम कर लेते थे माध्यक वर्ग कौन सा है। ओके, और यहाँ पर हमको मालूम नहीं पड़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिया है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे पास माध्य दिया हुआ है। हाँ, कितना दिया है, m बराबर हमको दिया हुआ है, कितना दिया है 525 दिया हुआ है। ओके, तो 525 किस वर्ग में आता है, 525 आता है तो 500 और 600 के बीच में आता है। तो ये हमारा, हम लोग इस पर अंडरलाइन कर लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया है, माध्यकीय वर्ग हो गया है और ये हमारा f हो गया है, तो मालूम पड़ा है। और ये आगे की जो निम्न सीमा है वो हमारी l हो जाती है। उसके बाद हमको यहाँ पर f मालूम पड़ा, इसके ऊपर वाले को हम लोग CF लिखते हैं।
यहाँ पर दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास यहाँ 76 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर n दिया है और टोटल n कितना दिया है 100 दिया है। अब यहाँ पर लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 100 माइनस 76, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाता है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास आता है 24। ओके, इसका आगे सॉल्यूशन करने में काम आता है। अब हम लोग पास L M है, हमारे पास L ज्ञात करते हैं तो 500 आ जाता है और F हमारे पास 20 आ जाता है और CF बराबर हमारे पास 36 प्लस x होता है और h ज्ञात करते हैं तो जितने का अंतर है वो कितने का अंतर है, 100 में से 0 घटाओ तो 100 आता है, 200 में से 100 घटाओ तो भी 100 आता है, यानी कि वर्ग अंतर समान है, 100 का है। अब हमारे पास यहाँ पर सूत्र लिखते हैं तो m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF लिख देते हैं, बट्टे में F लिख देते हैं और गुणा H लिखते हैं बराबर L बराबर हमारे पास ये दिया है 525, यहाँ पर दिया है L बराबर 500 है बराबर, और n/2 हमारे पास कितना है 50। यहाँ पर ध्यान रखना है दो संख्याएं हैं इसलिए छोटे कोष्ठक में 36 प्लस x लिख देते हैं और f बराबर कितना दिया गया है, f बराबर हमारे पास 20 दिया है, गुणा हम लोग 100 लिख देते हैं। अब हम लोग करते क्या है 525 यहाँ लिख देते हैं, तो इसको हम लोग इधर लेके आते हैं तो ये हमारा 500 माइनस का हो जाता है बराबर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 50 लिखते हैं, इसको 36, ये माइनस का निशान की वजह से इसका निशान भी माइनस हो जाता है, बट्टे में हम लोग यहाँ पर 20 लिख देते हैं और गुणा 100 कर देते हैं। हमारे यहाँ पर कितना बचता है, तो यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास बचता है 25, यहाँ आता है 50 में से हम 36 को घटा देते हैं तो हमारे पास 14 बचता है, 14 माइनस x और 20 से इसको काट देते हैं तो 5, 20 पंजे 100 बराबर, हमारे पास ये रह गया है गुणा 5 रह गया है। हम क्या करते हैं 25 इसको इधर लेके आते तो भाग में आ जाता है क्योंकि गुणा में है, 14 माइनस x तो यहाँ 5 हो जाता है, यहाँ 14 माइनस x हो जाता है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना है, तो हम लोग यहाँ पर करते क्या हैं, ये x को इधर ले आते हैं, 14 उधर है, ये इधर आ गया और ये उधर जाएगा तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाता है, ये माइनस का तो इधर आया तो प्लस का हो जाता है। अब x बराबर आपके पास कितना आ जाता है, तो x बराबर हमारे पास आता है यहाँ पर 9। ओके, 14 में से 5 घटाते हैं तो 9 आ जाता है। अब यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो हमारे पास यहाँ है x प्लस वाई बराबर 24 है, तो यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 24 में x बराबर 9 रखने पर, तो यहाँ पर x की जगह पर हम 9 लिख देते हैं प्लस y बराबर 24, तो y बराबर 24, ये उधर जाता है 9 तो माइनस का हो जाता है, तो y बराबर कितना आ जाता है 15 आ जाता है। इस तरह से हमने ज्ञात किया कि x बराबर 9 और y बराबर ये। इस तरह से वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।